जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की व्रत कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री जया एकादशी व्रत की जय। तो इस बार की माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी 23 फरवरी दिन मंगलवार को है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो जया एकादशी इस बार 23 फरवरी दिन मंगलवार को है। वैसे जो एकादशी तिथि है वो एक दिन पहले अर्थात 22 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:16 से आरंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि 22 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:16 से आरंभ हो जाएगी, लेकिन हमने जिस दिन व्रत रखना है वो 23 फरवरी दिन मंगलवार है और 23 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 6:05 तक एकादशी तिथि रहेगी। 23 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 6:05 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो आपने व्रत 23 फरवरी दिन मंगलवार को रखना है और जया एकादशी के व्रत की पारना अगले दिन 24 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक की जा सकती है। एकादशी व्रत की पारना, जया एकादशी व्रत की पारना जिसको कि व्रत का खोलना कहते हैं, वो 24 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक व्रत को खोला जा सकता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जया एकादशी को कैसे रखना चाहिए। जिसको भी जया एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि जया एकादशी से एक दिन पहले अर्थात 23 फरवरी दिन मंगलवार की जया एकादशी का व्रत है, लेकिन एक दिन पहले 22 फरवरी दिन सोमवार को शाम तक भोजन कर लेना चाहिए, अर्थात दशमी तिथि को शाम तक भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद फल का आहार किया जा सकता है और अगले दिन 23 फरवरी जिस दिन की जया एकादशी का व्रत है उस दिन सुबह उठकर जब आप सुबह सुबह उठें तो भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं जया एकादशी का व्रत आज रखने जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा से इस व्रत को सफल बनाना। ऐसे भगवान जी से प्रार्थना करके उसके बाद नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा आराधना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथ में तुलसी माँ की पूजा करें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि तुलसी माता तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही अधिक प्यारी हैं। जया एकादशी के व्रत वाले दिन सारा दिन आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें। कोशिश यही रहे कि भगवान के पावन नामों का जाप सारा दिन चलता रहे। भगवान के जिस नाम से आपका प्यार हो, भगवान के उसी नाम का जाप आप मुंह से बोलकर भी कर सकते हैं, मन में भी आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं। आप संसार के जो भी काम करें अच्छी बात है, उसको करते रहें, लेकिन मन में भगवान की याद बनी रहे, क्योंकि एकादशी के दिन अगर भगवान की याद सारा दिन बनी रहती है तो एकादशी का व्रत पूरी तरह से सफल हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि शाम को आप भगवान की पूजा आराधना भी अवश्य करें। शाम के समय में भी भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। रात्रि काल में आप भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण कर सकते हैं। रात्रि जागरण में भगवान के नामों का जाप और भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आप रात्रि में जागरण कर सकते हैं तो रात्रि में भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन अवश्य करें। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप रात्रि में जाग नहीं सकते, तो आप भगवान को याद करते हुए, भगवान जी के नामों को याद करते हुए आप सो जाएं। सोते हुए भी भगवान के नामों का जाप आप करते रहें। तो ये सब विधि जया एकादशी के व्रत के रखने की है। आप इस विधि से जया एकादशी के व्रत को रख सकते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं श्री जया एकादशी के व्रत की परम पावन कथा, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी महाराज के पूछने पर बताया था। उस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का पूरा फल मिलता है। तो वह कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज आज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उस दिन कैसे व्रत रखा जाता है, उस एकादशी का क्या नाम है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस देवता का पूजन किया जाता है, आप सब कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी आज कहने लगे हैं कि हे राजन, बतलाता हूँ, इसको श्रद्धा भावना से सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है।
पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम के एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग होने के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना कर सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। उनको बड़ा ज्यादा क्रोध आ गया। अतः इन दोनों को शाप देते हुए कहने लगे हैं कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा का भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ है। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके इस पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हो गई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, हे स्वामिन, भगवान वासुदेव जी की कृपा से तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। देवराज इंद्र कहने लगे, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे लिए भी पूजनीय हैं। इतनी कथा सुनाने के बाद आज भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाला है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस कथा के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो
तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी महाराज को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय काशी के व्रत की कथा सुनाई थी। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जय काशी के व्रत रखने से समस्त यज्ञों का फल मिलता है, सब दान पुण्य का फल मिलता है और इसे काशी के व्रत रखने से कभी भी प्रेत की योनि में नहीं जाना पड़ता। तो भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार हम सबको इस एकादशी के व्रत को रखना चाहिए। तो आप सबने इस जय काशी के व्रत की कथा को सुना। ध्यान दें कि जय काशी के व्रत की पारणा अगले दिन 24 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:19 के बीच में की जा सकती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय में आप व्रत की पारणा ना कर सके तो इसके बाद भी आप व्रत की पारणा कर सकते हैं। सुबह 9:19 के बाद भी द्वादशी तिथि ही है, इसलिए इसके बाद भी व्रत की पारणा आप कर सकते हैं। जय काशी के व्रत की पारणा में भगवान श्री राधा कृष्ण जी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को फल इत्यादि का भोग लगाकर उसके बाद उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से जय काशी का व्रत रखा जाता है। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने जय काशी के व्रत की परम पावन कथा को सुना। आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन अवश्य सुना कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा प्रतिदिन हम अपने चैनल पर डालते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय श्री जय काशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।